हेलो दोस्तों, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, हमने कल पढ़ा था, देखो दोस्तों, कल हमने अच्छे से पढ़ा था। आपको पता होगा कल की क्लास अगर आपने देखी है तो उसमें पढ़ा था हमने उत्सव एवं त्यौहार जो राजस्थान में है। अगर आपको राजस्थान आर्ट कल्चर आरबीएससी की बुक पढ़नी है तो वो मैंने जो भी चैप्टर पीछे के आपको करवाए हैं वो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप पहल एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्ले लिस्ट में जाके वहाँ देख सकते हैं। कल हमने राजस्थान के उत्सव त्यौहार पढ़े थे जो बोर्ड में दे रखे हैं। वो यहाँ मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बता रही। एक्स्ट्रा पढ़ना होगा तो फिर गाइड ही पढ़ लो ना। मतलब क्या हुआ, ये बुक हम इस वजह से पढ़ रहे हैं कि इसमें जो भी दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं, जो भी कंटेंट दे रखा है वो उन तक हमारी रीच हो उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा वो बाद में पढ़ेंगे। पहले 9th क्लास की भी कवर करेंगे, 10th जो 11th है, 12th क्लास है उसको भी हम आरबीएससी बोर्ड में देखेंगे। तो धीरे धीरे क्या है, लेवल बढ़ता जाएगा तो सब चीज़ें आपकी कवर होती जाएगी। ठीक है, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध मेले। मेलों का अर्थ है दोस्तों एक स्थान विशेष पर जन समूह का मिलना और उत्सवों का मनाना। ये जो छोटे छोटे पॉइंट है दोस्तों, मेले का क्या मतलब होता है, तो यहाँ हम सबको बताएं कि मेला क्या होता है। बहुत सारे लोग आपस में मिलते हैं वो होता है, पर एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको आनी चाहिए ताकि मेंस में आप अच्छे से लिख सको। एक स्थान विशेष पर जन समूह का मिलना और उत्सव है उसको मनाना, क्यों किसी उद्देश्य से वो इकट्ठे होते हैं। तो मेले का मतलब ये हो गया भी एक स्थान पर सारा जन समूह मिले और उत्सव जो भी है उसको मनाए। लोक जीवन पूरी सक्रियता से मेलों त्योहारों के आयोजनों में शामिल होता है। इससे यहाँ की लोक संस्कृति जीवंत उठती है। इन उत्सव त्यौहार मेलों के अपने गीत भी होते हैं और अपनी संस्कृति भी झलकती है इसे। प्राय इन मेलों और त्योहारों के मूल में धर्म होता है, धर्म से संबंधित होता है। हमको सबको पता है हिंदू धर्म से संबंधित मेले अलग होंगे, मुस्लिम धर्म से संबंधित, ईसाई, जैन सबसे अलग अलग है कि कई मेले और त्यौहार अपनी सामाजिक और आर्थिक महत्व के कारण भी होते हैं। जैसे नागौर में बढ़ता है, पर्वतसर में जो पशु मेला बढ़ता है, तो वो क्या है, वो आर्थिक दृष्टिकोण का मेला है क्योंकि उससे राज्य सरकार को क्या है, राजस्व मिलता है। ठीक है, अजमेर में पुष्कर जी का मेला। अब आपको पता होना चाहिए कि पुष्कर का मेला कहाँ बढ़ता है। पुष्कर जी का मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों? अजमेर में। ओके, अन्नकूट पर नाथद्वारा का मेला। नाथद्वारा का मेला कहाँ है दोस्तों? नाथद्वारा का मेला अन्नकूट पर। ठीक है, सवाईमाधोपुर का सिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला। तो शिवरात्रि का मेला कहाँ होता है दोस्तों? सवाईमाधोपुर के सिवाड़ क्षेत्र में। चूरू जिले में सालासर हनुमान जी का मेला। यहाँ तो सबके ही होंगे। सालासर जी का मेला, सालासर वाले हनुमान जी का मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों? चूरू जिले में। नागौर में गोठ मांगलोद में दधी माता का मेला। तो दधी माता का मेला कहाँ पड़ता है? गोठ मांगलोद में। गोठ मांगलोद कहाँ है दोस्तों? नागौर में। उदयपुर के पास चार भुजा का मेला। चार भुजा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का। करौली में केला देवी का मेला। केला देवी का मेला। एकलिंग जी शिवरात्रि का मेला कहाँ? एकलिंग जी में, उदयपुर में है। केसरिया जी का दुलेव का मेला। तो दुलेव का मेला किसका है? केसरिया जी का। भरतरी का मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों? अलवर में। अलवर में। तो आपको मिलान देंगे, सुमेलित कौन सा नहीं है, 4 मेले दे देंगे, एक नहीं देंगे। तो आपको पता होना चाहिए भरतरी का मेला कहाँ है, तो अलवर में। अलवर में बढ़ता है भरतरी का मेला। करौली में बढ़ता है केला देवी का मेला। करौली में हम अभी पढ़ के आए थे, पिछले थे उसमें किया था। तो ये पता होना चाहिए। एकलिंग जी शिवरात्रि का मेला सिवाड़ में भी बढ़ता है, सवाईमाधोपुर के सिवाड़ क्षेत्र में भी 2 है। तो सिवाड़ का मेला कहाँ किसका प्रसिद्ध है? तो शिवरात्रि का मेला बढ़ता है एकलिंग जी में शिवरात्रि का। दधी माता का मेला कहाँ बढ़ता है? तो नागौर के गोठ मांगलो क्षेत्र में। ठीक है, चार भुजा का मेला उदयपुर में। ये हो गया। ये सब है दोस्तों धर्म प्रधान मेले। अब मैं बताती हूँ आपको डूंगरपुर का बेणेश्वर का मेला। तो बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो डूंगरपुर का है, जो माही नदी के किनारे है डूंगरपुर में, वहाँ बढ़ता है आपका बेणेश्वर का मेला। सोम, माही और जाखम तीनों नदियों के संगम पर है। ठीक है, माघ पूर्णिमा को बढ़ता है वो। बारात का शाहबाद तहसील का शहरियों का सीताबाड़ी का मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों? कहाँ का प्रसिद्ध है? आदिवासियों के मेले ये, तो वही 12 जिले में है। ठीक है, शहरियों का सीताबाड़ी का मेला कहाँ प्रसिद्ध है? सीताबाड़ी का मेला ये दोस्तों 12 जिले में। ओके, और बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर में। पर्वतसर में तेजा जी का मेला बढ़ता है। ठीक है, पर्वतसर में तेजा जी का। तो तेजा जी का मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों? पर्वतसर में। पोखरण में हमको पता ही है, रुणीचा में रामदेव जी का मेला।
रामदेव जी का मेला है, कोल्लूगढ़ में पाबू जी का मेला है, कोल्लू में है ना, ददरेवा में गोगा जी का मेला आदि लोक नायकों के मेले हैं। मौसमी मेलों में तीज का मेला, गणगौर का मेला, अभी कल की क्लास में हमने देखा था। प्रमुख मेलों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। देखो राजस्थान में धार्मिक दृष्टिकोण से अलग मेले होंगे। आदिवासियों के डूंगरपुर का बेणेश्वर धाम का मेला हो गया, सीताबाड़ी का मेला हो गया, अलग से होंगे। लोक देवता से संबंधित तेजा जी का, पाबू जी का, रुणेचा में रामदेव जी का, तो ये सब क्या है, हमारी जो लोक संस्कृति है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अब हम अलग अलग देखेंगे कि हर मेला कब कहाँ कौन सी जगह पर है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, अब देखो अजमेर का पुष्कर का मेला हम पढ़ के आए थे, तो कहाँ का प्रसिद्ध है पुष्कर का मेला, कहाँ पड़ता है, तो सबको पता है अजमेर जिले में दोस्तों। ठीक है, पुष्कर हिंदुओं की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। पूरे भारत में यहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती है। तो भारत भर में कह दे या ब्रह्मा जी है उसका ही पूजा कहाँ की जाती है, उनका मंदिर एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है, अगर ये आ जाए दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए पुष्कर में। ठीक है, भारत में यही ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। इसी मंदिर के पीछे की पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर भी है। अभी देखो रोपवे बनाया हुआ। पुष्कर में लगने वाले कार्तिक माह की पूर्णिमा का मेला अपनी विशालता के कारण बहुत ही अनुपम माना जाता है। तो कब लगता है पुष्कर का मेला, आपको पता होना चाहिए। पुष्कर का मेला दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को, यहाँ दीपदान की परंपरा भी है, पढ़ेंगे आगे। कार्तिक पूर्णिमा को क्या बोलता है, पुष्कर का मेला। कहाँ, अजमेर में, अजमेर में। ठीक है, पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में पुष्कर में वृषनाथ नामक एक राक्षस था जिसने पुष्कर में आतंक मचा रखा था। इस राक्षस द्वारा ब्रह्मा जी की संतानों की हत्या की बात जब स्वयं ब्रह्मा जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने प्रकट होकर कमल के फूल से राक्षस का संहार किया। कमल की पंखुड़ियां जिन 3 स्थानों पर गिरी वहां झीलें बन गई, ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ और मध्यम पुष्कर झील है ना, अजमेर की प्रसिद्ध है। इसमें ज्येष्ठ पुष्कर ही महात्म्य अधिक है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें समस्त देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया। यह यज्ञ कार्तिक मास की पूर्णिमा को संपन्न हुआ था। तो इसी दिन क्या है, पुष्कर यानी अजमेर में पुष्कर का मेला बढ़ता है। पुष्कर में कार्तिक माह में दीपदान की परंपरा प्रचलित है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान है या ऐसा कौन सा मेला है जिसमें दीपदान की परंपरा प्रसिद्ध है या दीपदान की परंपरा होती है, तो आपको पता होना चाहिए पुष्कर का मेला जो अजमेर में लगता है। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को, तो उस दिन दीपदान की परंपरा प्रसिद्ध है। इसी समय पशु मेला भी, साथ में पशु मेला भी लगता है दोस्तों। ठीक है, विदेशी पर्यटक इसमें बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा को अच्छा मौसम होता है ना, तो इस वो पर्यटन की दृष्टि से उस समय में सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। तो विदेशी पर्यटक भी इसमें बड़ी संख्या में आते हैं। रंग बिरंगे वस्त्रों में जन समुदाय, गेरवे वस्त्रों में भस्म लपेटे साधु, हजारों मवेशी खूबसूरत जीनों से सजे ऊँट, इन सबको सुसज्जित पुष्कर मेला अत्यंत आकर्षक और जीवंत दृश्य उपस्थित करता है। क्लियर। अगला है दोस्तों आपका जीण माता का मेला। जीण माता का मेला कहाँ लगता है, सीकर जिले में। सबको पता है जीण माता सीकर की है। सीकर जिले के रेवासा गांव में पहाड़ी की तलहटी में जीण माता का मंदिर स्थित है। तो सबसे पहला सवाल तो मंदिर में वैसे पढ़ेंगे, यही देख लेते हैं कि जीण माता का मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है। तो जहाँ मंदिर होगा वही मेला लगेगा। तो ये आपका सीकर जिले में, सीकर जिले में, सीकर जिले के रेवासा ग्राम में। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1121 में मोहिल के हट्टर द्वारा करवाया गया। यह माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। इसके सामने गिर तेल के 2 दीपक अखंड रूप से कई 100 वर्षों से प्रज्वलित हैं। देखो दोस्तों, ये देवियों में हम पढ़ेंगे कि कौन सी देवी है जिसके सामने घी तेल के 2 दीपक है, वो अखंड रूप से प्रज्वलित है कई 100 वर्षों से। तो जो सीकर की जीण माता है उस मंदिर में ये है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है आपको। इन दीपकों की ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने शुरू की थी। जीण माता के संबंध में जनश्रुति है कि यहाँ हर्ष और जीण भाई बहन थे। जब तो हर्ष पर्वत भी सीकर में और जीण माता भी वही है। इनके माता पिता का बचपन में स्वर्गवास हो गया था। भावज के तानों से दुखी होकर जीण अपने भाई का घर छोड़कर रेवासा की पहाड़ियों पर तप करने आ गई। जब हर्ष को इस बात का पता चला तो उसने जीण से घर लौटने का आग्रह किया। जब जीण किसी भी प्रकार घर आने को तैयार नहीं हुई तो हर्ष भी इसी के साथ इस स्थान पर देवी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगे। अंत में देवी साक्षात हुई और आज तक वहाँ विद्यमान है।
राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में लाखों तीर्थयात्री मनोकामना पूर्ति हेतु आते हैं। चैत्र और आश्विन माह में नवरात्रों के समय विशेष चहल पहल होती है। देखो सबको पता है भारत में 2 नवरात्र होते हैं, एक तो चैत्र के और एक आश्विन के। तो जो रेवासा की जो सीकर की जीण माता है, इसका मेला 2 बार लगता है वर्ष में, एक तो चैत्र में और एक आश्विन जो नवरात्रि है उसमें। तो सवाल यह जाए कि निम्न में कौन सा ऐसी माता है या कौन राजस्थान में कौन सा मेला ऐसा है जो वर्ष में 2 बार लगता है, तो वो होगा आपका सीकर की जो ये जीण माता उसका। आगे और भी आएंगी माता, उनके वर्ष में 2 बार लगते हैं, पर फिलहाल ये याद रखो जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। अब आ गया खाटू श्याम जी का मेला, ये भी सीकर का है। ठीक है, सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत ही विख्यात है। जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित श्री कृष्ण, खाटू श्याम जी किसके अवतार थे दोस्तों? कृष्ण के स्वरूप श्री श्याम जी के इस मंदिर में वर्ष भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ तो वर्ष भर लगता है। ठीक है, हम कभी भी जाके लगा लेते हैं ना, धोख लगा लेते हैं। शीश के दानी के रूप में विख्यात श्री श्याम जी के मंदिर में फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक वार्षिक मेला लगता है। इस मंदिर के निकट से श्याम बगीचा, श्याम कुंड दर्शनीय है। तो आपको याद रखना है खाटू श्याम जी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? सीकर जिले में। सबको पता होगा जहाँ मंदिर होगा वही मेला लगेगा। ठीक है, क्लियर। अब आ गया भृतरी का मेला, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ लगता है तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला सवाल कि भृतरी का मेला कहाँ लगता है, तो वो आपको सीकर, जयपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए अलवर में। कहाँ लगता है? अलवर में। अलवर में लगता है आपका भृतरी का मेला। भृतरी नामक स्थान पर वर्ष में 2 बार लगता है, एक तो वैशाख और एक भाद्रपद में लक्खी मेला का आयोजन होता है। हाथों में चिमटा, कमंडल, सिर पर राख लपेटे, लंबी दाढ़ी और लंबे बालों वाले साधु संत यहाँ देखने लायक है। सैकड़ों कनफटे बाबाओं से यह स्थान लघु कुंभ के रूप में जीवित उठता है। जनश्रुति है कि गोपीचंद भृतरी बहुत बड़े राजा थे। अब बताइए तो कि भृतरी कौन थे? गोपीचंद भृतरी थे, वो एक राजा थे। ठीक है, भृतरी। ये दोस्तों सही शब्द शुद्धि भी आनी चाहिए, सही शब्द शुद्धि। भृतहरि, ये लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या 4th पेपर अपना होता है RS मेंस में, उसमें ये शब्द है अशुद्ध शब्द है, कौन सा है निम्न में से, तो आपको पता होना चाहिए ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, तो भृतरी बहुत बड़े राजा थे। उनकी पत्नी रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी। किन्हीं कारण से राजा के मन में विरक्ति आ गई और उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया, संन्यास ले लिया। भृतरी को यह जंगल बहुत भाया, वे मृत्यु पर्यंत ही रहे। यही उनकी समाधि भी है। तो भृतरी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? अलवर में। ठीक है, अब सवाल आएगा डिगी के कल्याण का मेला। तो डिगी कल्याण का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? टोंक में। ठीक है, टोंक में लगता है। जयपुर से करीब 75 किलोमीटर टोंक जिले की मालपुरा तहसील में डिगीपुरी में भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का श्रावण माह की अमावस्या को मेला लगता है। तो सवाल आएगा नंबर 1 सवाल, डिगी के कल्याण जी का मेला कहाँ लगता है, तो वो होगा टोंक जिले में। दूसरा सवाल यह आएगा कि डिगी के कल्याण जी निम्न में किसके अवतार माने जाते हैं, तो विष्णु जी के, भगवान विष्णु के। ओके, कब लगता है डिगी के कल्याण जी का मेला, तो ये लगता है श्रावण माह की अमावस्या को। क्लियर, तीनों सवाल। अब आता है डिगी के बारे में जनश्रुति है कि इंद्र ने अपने दरबार की अप्सरा उर्वशी को किसी बात पर क्रोधित होकर 12 वर्ष के लिए मृत्युलोक में रहने का दंड दिया। उर्वशी मृत्युलोक में आकर रहने लगी। यहाँ वह चंद्रगिरी के राजा के उद्यान में घोड़ी का रूप धारण कर रात भर चरा करती थी। क्रोधित चंद्रगिरी के राजा ने एक दिन घोड़ी का पीछा कर उसे पकड़ लिया। घोड़ी ने सुंदरी का रूप धर लिया। राजा डिग जो थे वो उर्वशी पर मोहित हो उसे अपने महल लाने के लिए आतुर हो गया। उर्वशी ने साथ चलने के लिए एक शर्त रखी कि दंड समाप्ति पर इंद्र जब उसे लेने आई तो वह उसे बचाएगा, यदि वह नहीं बचा पाया तो वह उन्हें शाप दे देगी। दंड की समाप्ति पर इंद्र उर्वशी को लेने के लिए मृत्युलोक में आए। राजा डिग के प्रतिरोध करने पर इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता से उसे हरा दिया और उर्वशी को ले गए। उर्वशी ने राजा को शाप दिया कि वह कोढ़ी बन जाए। भगवान विष्णु को राजा डिग पर दया आई और उन्होंने राजा को कुष्ठ से निवारण का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद में उनकी एक प्रतिमा पास के समुद्र से बहती हुई आएगी, जिसके दर्शन से राजा का रोग मिट जाएगा। कालांतर में वह प्रतिमा आई और राजा है वो श्राप मुक्त हो गया। ठीक है दोस्तों, बहती हुई आई जिसके दर्शन से राजा का रोग मिटेगा। कालांतर में वह प्रतिमा आई, उसके दर्शन मात्र से राजा का रोग मिट गया। चूंकि भगवान विष्णु ने राजा डिगू का कुष्ठ रोग से
कल्याण किया था, इसलिए इस मंदिर का नाम पड़ गया टिग्गी के कल्याण जी का मंदिर। ठीक है, क्लियर। अब अगला है दोस्तों श्री महावीर जी का मेला। ये कहाँ लगता है, हमने अभी पढ़ा था ना, करौली में। सवाई माधोपुर जिले की इंडोन तहसील में, यहाँ सवाई माधोपुर जिला दे रखा है, देखो इंडोन गंभीर नदी के किनारे पर स्थित है। गंभीर नदी के किनारे पर हमका श्री महावीर जी का मेला लगता है। वैसे दोस्तों श्री महावीर जी का मेला लगता है करौली में, हम पढ़ते हैं, पर बोर्ड में दे रखा है देखो सवाई माधोपुर में। हिंडोन तहसील, हिंडोन में से करौली में है, तो करौली मानेंगे, बोर्ड में सवाई माधोपुर क्यों दे रखा है ये मुझे नहीं पता। पर किस नदी के तट पर, गंभीर नदी के किनारे पर स्थित चंदन गांव श्री महावीर जी में महावीर स्वामी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक, याद रखना दोस्तों, लक्खी मेला भरता है। यह जैनों का सबसे बड़ा मेला है। जनश्रुति है कि कृपादास नामक चरमकार एक टीले पर अपनी पशु चराया करता था। वर्तमान में यह टीला उसके नाम से जाना जाता है। एक बार उसके एक गाय ने कई दिनों तक दूध नहीं दिया। कान जानने के लिए उस गाय का पीछा करने पर उसने देखा कि गाय एक टीले पर स्वतः अपना दूध गिरा रही है। टीले को खोदने पर उसे वहां से गहरे लाल रंग की एक भव्य प्रतिमा मिली। कृपाल दास ने उस प्रतिमा को एक झोंपड़ी में रख दिया। ठीक है, और बसवा के जैन अमरचंद बिलाला ने महावीर जी की इस प्रतिमा को सर्वप्रथम पहचाना, मंदिर बनवाने के लिए बड़ी रकम दी। आज भी जब मेले का शुभ आरंभ होता है तो रथ यात्रा से पूर्व रथ को पहले उस चरमकार के वंशजों का हाथ लगवाया वहां की परंपरा है। श्री महावीर जी का मेला अपने आप में अनूठा और सर्वधर्म का अद्वितीय आयोजन है। तो श्री महावीर जी का मेला किस नदी के किनारे लगता आ जाए तो गंभीर नदी के किनारे लगता है। श्री महावीर जी का मेला करौली में लगता है। पर इस बोर्ड की किताब में सवाई माधोपुर दे रखा है, तो अगर बाई चांस आ जाए सवाई माधोपुर करौली तो आप सवाई माधोपुर वहां टिक कर देना। ठीक है, क्योंकि देखो दोस्तों बोर्ड में भी मैंने जहाँ तक नोटिस किया कई गलतियां होती है, पर यहाँ दे रखा है ऑथेंटिक है, तो यहाँ क्या है इस वजह से हम इसको मानना पड़ रहा है। बाकी हमको पता है इंडोन तहसील है वो करौली में है। ठीक है, अब अगला देखते हैं करणी माता का मेला। करणी माता का मेला बीकानेर में, सबको पता है बीकानेर में की है करणी माता। तो जो नोखा तहसील के देशनोक में बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुल देवी, तो राठौड़ राजघराने की कुल देवी कौन है दोस्तों, करणी माता। करणी माता किस घराने की है, तो राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है, ये आ जाए सवाल तो आपको पता होना चाहिए बीकानेर की करणी माता, जो जिसकी नोखा तहसील के देशनोक में है। चूहों के मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है दोस्तों, करणी माता का मंदिर। यहाँ चूहे लोगों से बिना भयभीत हुए स्वतंत्र विचरण करते हैं। प्रतिवर्ष चैत्र आश्विन नवरात्रों में मेलों का आयोजन होता है। मैंने कहा था ना दो माता सिक्कर की जीन माता है, उनका भी नवरात्रा में मेला लगता है। और जो करणी माता बीकानेर की जो चूहों की देवी के रूप में विख्यात है, उनका भी वर्ष में 2 बार चैत्र और आश्विन में मेला लगता है। ठीक है, शीतला माता है दोस्तों जयपुर की, चाकसू तहसील के सील की डूंगरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला भरता है। ये याद रखना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले शीतला माता का मेला कहाँ लगता है दोस्तों, तो जयपुर जिले में। कहाँ, चाकसू तहसील के सिल्की डूंगरी गांव में। सिल्की डूंगरी गांव में कब, चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को। शीतला माता का मेला कब भरता है, जयपुर जिले में चैत्र कृष्ण की सप्तमी अष्टमी को शीतला माता का मेला लगता है, याद रखना आप। ठीक है, शीतला माता का मंदिर पहाड़ी सिल्की डूंगरी पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण जयपुर के महाराज माधो सिंह ने करवाया था। बैलगाड़ी के मेले के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में दूर दूर से ग्रामीण रंगीन कपड़ों में सजे अपने सुसज्जित बैलगाड़ियों से आते हैं। इस अवसर पर पशु मेला भी लगता है। तो सवाल आपको ये आएगा दोस्तों कि बैलगाड़ी का मेला है वो कौन सा मेला है, या बैलगाड़ी के नाम से विख्यात राजस्थान का कौन सा मेला है, तो आपको पता होना चाहिए शीतला माता का मेला, क्योंकि लोग दूर दूर से बैलगाड़ियों पर इस मेले में आते हैं। ठीक है, क्लियर। शीतला माता मातृ रक्षिका देवी के रूप में कौन सी माता प्रसिद्ध है, तो शीतला माता। इसे उत्तर भारत में महामाई,
पश्चिमी भारत में माई अनामा, राजस्थान में शेडा या शीतल माता, शेडल माता कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता की रुष्टता के कारण चेचक का प्रकोप खत्म हो जाता है। तो चेचक, राजस्थान में चेचक की देवी के रूप में कौन सी माता प्रसिद्ध है? तो ये आपकी होगी शीतला माता। ठीक है, क्लियर। इसका मेला लगता है चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को, और यही मेला राजस्थान में बैलगाड़ी के मेले के नाम से विख्यात है। अब केला देवी का मेला, ये देखो दोस्तों, सवाई माधोपुर से 18 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुट पर्वत की घाटी में केला देवी का भव्य मंदिर है। वर्तमान में केला देवी का मंदिर ये है आपका करौली में। ठीक है, महावीर जी का मेला आ जाए, केला देवी का मेला, कैला देवी का मेला आ जाए, आप करौली ही करके आना उसको। ठीक है, करौली में ही लगता है वर्तमान में ये। तो सवाई माधोपुर यहाँ पता नहीं क्यों बोर्ड में दे रखा है, पर मैं आपको बोली हूँ करौली करना है इसको। त्रिकुट पर्वत की घाटी में केला देवी का भव्य मंदिर है। यहाँ चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है। तो केला देवी का मेला कब भरता है दोस्तों? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। मेले में बड़ी संख्या में भक्तों के आने कारण इसे लक्खी मेला भी कहा जाता है। तो लक्खी मेला निम्न में कौन सा मेला है? तो होगा आपका कैला देवी का मंदिर। केला माता के मंदिर में 2 मूर्तियां हैं। दाहिनी तरफ केला देवी की मूर्ति जिन्हें लक्ष्मी नाम से जाना जाता है, बाईं तरफ है आपकी चामुंडा माता की मूर्ति। केला देवी के मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर भी है, जिन्हें स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं। ठीक है, देखो लांगुरिया गीत भी प्रसिद्ध है इस वजह से। वो कौन सी देवी को समर्पित है ना? या लांगुरिया, राजस्थान में लांगुरिया गीत कहाँ प्रचलित है, ये सवाल आ जाए आपको। तो केला देवी का मेला जो लगता है करौली में, वहाँ का प्रसिद्ध है, याद रखना दोस्तों। लोक कथा के अनुसार जब कंस ने वासुदेव देवकी को कारागृह में डाल दिया, तो वहीं पर देवकी ने एक बालिका को जन्म दिया। कंस ने जब उस नवजात बालिका को मारना चाहा, तो हाथ से छूटकर आकाश की ओर उड़ गई। यही योग माया जब पृथ्वी पर अवतरित हुई, तो केला देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। क्लियर? अब है दोस्तों अगला कपिल मुनि का मेला। कब लगता है कपिल मुनि का? कहाँ लगता है? तो कपिल मुनि का मेला लगता है दोस्तों, याद करो, बीकानेर में। कब लगता है? ये भी कार्तिक पूर्णिमा को। जब पुष्कर मेला लगता है अजमेर में, उसी दिन बीकानेर में कपिल मुनि का मेला लगता है। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कर्दन ब्रह्मा के पुत्र थे। उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ था, जिनसे कपिल मुनि का जन्म हुआ। कपिल मुनि उच्च धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर हिमालय में निवास करने लगे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने एक नकली स्थान देखा। इसकी सुंदरता से मोहित होकर उनके आत्मा का एक भाग वहीं रहकर दुनिया के लिए तप करने लगा, और शेष भाग हिमालय चला गया। उस नकली स्थान को बाद में कपिलिस्तान कहा जाने लगा, कपिल स्थान उनके नाम पे। ठीक है, समयांतराल पर यह स्थान विख्यात हो गया और अनेक भक्तगण यहाँ आने लगे, लेकिन देवताओं ने ईर्ष्यावश इसे रेगिस्तान में छिपा दिया। शिव पार्वती के पुत्र स्कंद देव ने दुखी मानवता की सहायता हेतु स्थान को फिर से खोज निकाला। इस पवित्र झील में स्नान का अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि इससे भक्तों के पाप कट जाते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इस पूरी स्टोरी में याद रखने 3 बातें। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? बीकानेर में। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। बस क्लियर। ठीक है, इसमें आपका 2 ही वर्ड आई है बस। कपिल मुनि का मेला बीकानेर में। कहाँ? कार्तिक पूर्णिमा। ये इस वजह से स्टोरी पढ़नी जरूरी है, ताकि आपको ज़्यादा याद रहे। अगर कहानी के थ्रू हम याद करेंगे कपिल मुनि कौन थे, कहाँ थे, क्या तपस्या की थी, तो वो याद रहेगा लंबे टाइम तक। बस अब आ गया दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। सबको पता है कहाँ लगता है इसका मेला? अजमेर में लगता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स तो अजमेर में। सूफी संत थे ख्वाजा जी। कौन से थे? सूफी संत। मोइनुद्दीन चिश्ती संप्रदाय के थे। तो मोइनुद्दीन चिश्ती साहब ईरान से भारत आए थे और अपना शेष जीवन अजमेर में बिताया। गरीब नवाज के रूप में कौन प्रसिद्ध है दोस्तों? अगर आ जाए सवाल, तो वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा में समर्पित कर दिया। अजमेर में उनकी मजार पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मुस्लिम धर्मावलंबियों की आस्था का केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रजब माह की 1 से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि 99 वर्ष की आयु में रजब की 6 तारीख को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अनुभव किया कि अब उसे महबूबे हकीकी से मिलने का वक्त आ गया है। जब ख्वाजा साहब 6 दिन तक हुजरे से बाहर नहीं आए, तो खादिम भीतर गए। वहाँ उन्होंने पाया ख्वाजा साहब की रूह जिस्म से परवाज कर गई है। इसी की याद में प्रतिवर्ष ये उर्स मनाया जाता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो उर्स है वो कब लगता है? अजमेर में। कहाँ? अजमेर में। और कब से कब तक? तो आपको पता होना चाहिए कि 6 तारीख, जो रजब माह है, मुस्लिमों के भी अपने माह होते हैं, उसकी 1 से 6 तारीख तक। ठीक है, क्लियर दोस्तों?
इसी उर्स के दौरान जायरीन उनकी मज़ार पर फातिया पढ़कर चादर भी चढ़ाते हैं। अकबर द्वारा निर्मित अकबरी मस्जिद यहाँ निर्मित है। अकबर ने अकबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। महफिल खाने में कवालियों का कार्यक्रम होता है। उर्स चांद दिखाई देने पर दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ प्रारंभ होता है। रजब की 6ठी तारीख को कुल की रस्म में जायरीनों पर गुलाब जल के छींटे मारे जाते हैं। इसकी 3 दिन बाद 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। उर्स के दौरान अकबर व जहांगीर द्वारा क्रमशः प्रदत्त बड़ी देग छोटी देग में चावल पकाकर तबरुक यानी प्रसाद बांटा जाता है। ख्वाजा साहिब का उर्स संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का कदाचित सबसे बड़ा मेला है, जो सर्वधर्म समभाव की एक अनूठी मिसाल है, क्योंकि उर्स पर हिंदू और मुस्लिम दोनों के द्वारा चादर है वो चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ख्वाजा साहिब का जो उर्स है वो कहाँ का है? अजमेर का। क्लियर। अब दूसरा है गलियाकोट का उर्स। ये कहाँ का है? तो आपको पता होना चाहिए, डूंगरपुर जिले का दोस्तों। सागवाड़ा तहसील के गुलियाकोट कस्बे में संत सैयद फखरुद्दीन की मजार है। किस संत की? वहाँ जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, यहाँ है संत सैयद फखरुद्दीन। संत सैयद फखरुद्दीन की मजार कहाँ है? गलियाकोट का उर्स। यहाँ गलियाकोट का उर्स किस संत की याद में है, कहाँ क्यों लगता है? तो आपको पता होना चाहिए, संत सैयद फखरुद्दीन की मजार है उस पर लगता है। यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आस्था का प्रमुख केंद्र है। तो राजस्थान में जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय है उसकी आस्था का प्रमुख केंद्र निम्न में कौन सा है, ये सवाल आ जाए तो आपको पता होना चाहिए गलियाकोट का उर्स, जो कि डूंगरपुर में लगता है। ठीक है, इसे मजार ए फकरी भी कहते हैं। तो निम्न में मजार ए फकरी किसे कहा जाता है? गलियाकोट के उर्स को। मुहर्रम की 27वीं तारीख होने वाले उर्स के मौके पर मजार शरीफ को फूलों से सजाया जाता है और दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। सामूहिक इबादत होती है, कुरान शरीफ का पाठ किया जाता है। ठीक है, क्लियर। अब लग गया दोस्तों बेणेश्वर का मेला। बेणेश्वर का मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, सबको पता है। माई नदी के किनारे लगता है। सोम माई और जाखम नदियों का जो त्रिवेणी संगम है उस पर आपका बेणेश्वर का मेला लगता है। कहाँ? डूंगरपुर में लगता है। आदिवासियों का कुंभ होता है और कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसको। बेणेश्वर का मेला राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ है। तो आदिवासियों का कुंभ राजस्थान में कौन सा मेला है? तो आपको पता होना चाहिए, बेणेश्वर का। आदिवासी संस्कृति के तमाम रंग दिखाई देते हैं। यह मेला माघ पूर्णिमा शिवरात्रि के अवसर पर डूंगरपुर जिले की, मैं बताती हूँ आपको कब लगता है दोस्तों। तो ये लगता है माघ पूर्णिमा को। क्लियर। बेणेश्वर कहाँ लगता है? डूंगरपुर में। अब सागवाड़ा तहसील ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, नवातपुर नामक स्थान पर पड़ता है, याद रख लें, नवातपुर नामक स्थान है वहां पर पड़ता है। ठीक है। बेणेश्वर नाम भगवान शिव के लिंग पर आधारित है। जनश्रुति है कि यह शिवलिंग स्वयं उद्भूत हुआ था। यह स्वयंभू शिवलिंग 5 स्थानों पर से खंडित है। तो 5 स्थानों पर जो खंडित है शिवलिंग, उसकी पूजा निम्न में कहाँ की जाती है? तो आपका जो डूंगरपुर में बेणेश्वर का मेला लगता है वहां पर। ठीक है। एक कथा प्रचलित है कि नवातपुर गांव में लगता है, अभी हमने पढ़ा है, डूंगरपुर के नवातपुर गांव में से एक गाय प्रतिदिन शिव मंदिर में आती और शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक कर चली जाती थी। एक दिन ग्वाला परेशान होकर गाय के पीछे चला गया। पीछा करते हुए वह शिव मंदिर पहुंचा, जहां गाय को लिंग पर दुग्धाभिषेक करते हुए ग्वाले ने देख लिया। पीछा करते हुए फलतः वह वहां से भागी। भागने के प्रयास में खुर से लिंग को धक्का लगा, जिससे यह क्या है 5 हिस्सों में टूट गया। यह आश्चर्यजनक है कि टूटने के बावजूद भी इसकी पूजा होती है, क्योंकि टूटी प्रतिमा की पूजा जनरली नहीं की जाती, पर यहाँ जो बेणेश्वर धाम है यहाँ पर टूटे शिवलिंग है उसकी पूजा की जाती है। ठीक है। इन पारंपरिक मेलों के अतिरिक्त, देखो हमने इतने मेले पढ़ लिए, इनके अतिरिक्त भी राजस्थान में अतिरिक्त भी राष्ट्रीय मेले हैं, सबको पता है। ये तो थे राजस्थान के। दशहरा मेला कोटा का बहुत प्रसिद्ध है पूरे भारत भर में। सरस मेला हस्तशिल्प जो हैंडीक्राफ्ट से संबंधित है वो लगता है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव राजस्थान जयपुर में बहुत मनाया जाता है। धुलंडी उत्सव, हाथी महोत्सव, ठीक है, मार्च में करता है। तीज गणगौर का मेला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल मेला जो एक साहित्यिक मेला है। आबानेरी उत्सव, दौसा का है आबानेरी का मंदिर, तो आबानेरी उत्सव। थार महोत्सव बाड़मेर का है दोस्तों। ऊंट महोत्सव बीकानेर का है दोस्तों। मरु महोत्सव जैसलमेर का है। मारवाड़ उत्सव जोधपुर का। रणकपुर उत्सव, गोडवाड़ मेला पाली का। ग्रीष्म व सर्द समारोह माउंट आबू का। मेवाड़ समारोह उदयपुर का। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ का। मत्स्य अलवर का। चंद्रभागा झालावाड़ बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकृष्ट करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है इस किताब का ये पार्ट, मैं बता रही हूँ, इनमें से मिलान आएगा आपको। थार महोत्सव निम्न में कहाँ मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए बाड़मेर में। ऊंट महोत्सव दोस्तों बीकानेर का। मरु महोत्सव दोस्तों
जैसलमेर का। मारवाड़ का उत्सव जोधपुर। अब गोडवाड़ का मेला निम्न में कहाँ लगता है? तो पाली जिले में। ग्रीष्म शरद महोत्सव दोस्तों माउंट आबू में। ये आता है, ये आपके आ गया ग्रीष्म शरद महोत्सव। तो आपको ऐसे दे देंगे, निम्न में कौन सा मिलान नहीं है, माउंट आबू दे दिया, आपको दे दिया थार महोत्सव, जैसलमेर, मरु महोत्सव और थार मरु ऊंट महोत्सव। ठीक है, तो निम्न में कौन सा मिलान नहीं है ये बताएं। तो ये अच्छे से याद कर लें। चंद्रभागा मेला झालावाड़ का, झालावाड़ में लगता है दोस्तों, चंद्रभागा नदी के किनारे। ठीक है, मत्स्य उत्सव तो अलवर, मत्स्य क्षेत्र अलवर भरतपुर को बोलते हैं, तो अलवर में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव जयपुर में है। तीज गणगौर का मेला जयपुर में लगता है। ठीक है, क्लियर। अब क्या आप जानते हैं ये क्या रह गया? जयपुर के पास भावगढ़ बंदिया गांव में खलकाणी माता गरधव मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में गधों खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता। कहा जाता है कि मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले कछुआओं ने चंद्रा मीना को युद्ध में हराने की खुशी में की थी। तो सवाल आएगा आपका कि खलकाणी माता गरधव मेला कहाँ लगता है? गधों का मेला होता है, तो वो लगता है आपका जयपुर के पास भावगढ़ बंदिया गाँव में। ठीक है, जयपुर के पास भावगढ़ बंदिया गांव में खलकाणी माता गरधव मेला लगता है। क्लियर। ये देखो दोस्तों, भरतरी का मेला किस जिले में बढ़ता है? तो आपको पता होना चाहिए, अलवर में। बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो भाद्रपद में, क्योंकि श्रावण में तो हम तीज बनाते हैं, तीज का त्यौहार, पर बूंदी की कजली तीज भाद्रपद में है। लठमार कहाँ खेली जाती है? तो श्री महावीर जी में। कौन सा त्यौहार ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? ईसाई के दे तो देखो ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस है, नवरोज नहीं है, ये पारसियों का त्यौहार है। ठीक है, सुमेलित करना आ जाए तो कल्याण जी है देशनों के, कपिल मुनि स्वयं माधोपुर के, सुमेलित कीजिए। करणी माता डीगी के, तो ये बताना है हमको, कल्याण जी है तो डीगी के, कपिल मुनि है तो कोलायत के है, कोलायत बीकानेर के। श्री महावीर जी, करणी माता देशनों की है, श्री महावीर जी यहाँ इन लोगों ने स्वयं माधोपुर दिए। ठीक है, बस इतना ही है। चलो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। इसमें राजस्थान के जो भी मेले हैं उससे संबंधित मुझे लगता है कि पूरा कंटेंट दिया हुआ है, तो आप उनको अच्छे से दोबारा से ये वीडियो बार बार सुनिए, है ना। बुक है जो ये बुक है, आप RBSC की जो 10th क्लास की बुक है ये लेके आइए, उसमें गोले लगाइए, अपने नोट्स तैयार कीजिए बार बार। तो इनमें इससे क्या है आपको, कि अगर आपको पता होगा, जैसे कल्याण जी, डीगी कल्याण जी का मेला है हमको पता है, तो अगर डीगी कल्याण जी आपको पता है, ये 4 मेले अच्छे से पता है आप लोगों को, तो आप जो अदर भी कोई आएगा तो आप एलिमिनेशन मेथड है उसके थ्रू आराम से उसको अलग कर सकती हैं। ठीक है, तो आपका सवाल सही हो जाएगा। चलो कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। आर्ट कल्चर की नई क्लास होगी, उसमें फिर कल हम मुलाकात करेंगे और अच्छे से जो ये RBSC बुक है इसको और पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।